चलिए जी। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा कैसे हैं आप सब? सो लास्ट क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एंड होपफुली कि आपने प्रॉपर तरीके से लेक्चर देखा हो, लेक्चर नंबर 1। काफी डिटेल में हमने काफी कुछ इसमें डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, दिस इज लास्ट लेक्चर ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर, राइट? द प्रोसीजर ऑफ केस फाइलिंग इन कंज्यूमर कोर्ट्स। ठीक है, तो कैसे कंज्यूमर कोर्ट में एक केस फाइल किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, तो इसके रिगार्डिंग सारे प्रोविजन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से कंसेप्चुअली सुनिएगा इस चीज को। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ टू फाइल कंज्यूमर कंप्लेन। ठीक है, हाउ टू फाइल अ कंज्यूमर कंप्लेन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा सिचुएशन क्या कहती है। एक सेकेंड। ओके, कहते हैं अ कंज्यूमर complaint can be made either in writing, in manner, or in electronic mode to the district collector, commissioner of a regional office। ठीक है, और सेंट्रल अथॉरिटी। यानी कि तीन बेसिक सिचुएशन है, हमें बताइए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंप्लेन कर सकते हो आप, किसी कमिश्नर को कंप्लेन फाइल कर सकते हो आप, राइट, रीजनल ऑफिस में, और किसी सेंट्रल अथॉरिटी को। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अगर आपके कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हुआ है तो कहते हैं अ कंप्लेनेंट। देखो, आपने लास्ट क्लास में डेफिनेशन पढ़ा था ना कंप्लेनेंट का जी। तो कंप्लेनेंट में कौन सा होता है? कंज्यूमर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द कंज्यूमर, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, राइट। तो ये कुछ कंप्लेनेंट की डेफिनेशन आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। कैन अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट फॉरम। बेटा इसको नाम चेंज कर दिया गया है, आज इसको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन ही बोलते हैं, राइट। तो दूसरा आता है स्टेट कमीशन एंड और नेशनल कमीशन में आप केस फाइल कर सकते हैं एक कंप्लेनेंट। ठीक है, ऑल्सो इफ कंप्लेनेंट नॉट सेटिस्फाइड by the order passed by the consumer courts, it can also appeal to the higher courts, right? जैसे बेसिक सिचुएशन क्या है सर, ये कुछ मैकेनिज्म है कंप्लेन फाइल करने की। तो जनरली आप किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, कमिश्नर के पास, या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी के पास, राइट। अगर आपके कंज्यूमर का राइट्स का वायलेशन हुआ है तो यू कैन फाइल कंप्लेन। जो कंप्लेनेंट होता है वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन में। ठीक है, अगर आप अपनी कंप्लेन से सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, आपका कंप्लेन का ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर आ गया, अब उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हुए तो हायर कोर्ट में आप अप्रोच कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फिर कहते हैं द फर्स्ट स्टेप बिफोर फाइलिंग द कंज्यूमर कंप्लेन इट डिटरमाइन द टेरिटोरियल और पिक्योनरी जुरिडिक्शंस ऑफ द कंप्लेनेंट। यानी कि कंप्लेन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे तीन स्ट्रिक्ट सिचुएशन पढ़ी। एक पढ़ा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एक आपने पढ़ा स्टेट कमीशन, और एक आपने पढ़ा नेशनल कमीशन, राइट। अब क्वेश्चन दिमाग में सबसे पहले कंज्यूमर का ये आता है, भाई कहाँ केस फाइल करूं? यहाँ पे केस फाइल करूं, यहाँ पे केस फाइल करूं, या यहाँ पे केस फाइल करूं? है ना, तीन तीन अथॉरिटीज हैं यहाँ पे। तो कहते हैं इसके लिए आपको एक लिमिट, टेरिटोरियल लिमिट या पिक्योनरी लिमिट देखना पड़ेगा। तो लॉ ने लिमिट दिया हुआ है कि अगर आपकी कंप्लेन की वैल्यू, जो कंप्लेन आप कर रहे हो उसकी वैल्यू अगर उस लिमिट में है, हाँ, जो भी स्पेसिफाइड करी गई है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस फाइल कर सकते हैं, या फिर स्टेट कमीशन में, या फिर नेशनल कमीशन में। नाउ व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट? कहते हैं कंज्यूमर कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, बट प्लीज इसको कमीशन कर लीजिएगा, इफ द क्लेम फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। यानी कि आप ये कह सकते हो डज नॉट एक्सीड मतलब अप टू 1 करोड़ की अगर कोई कंप्लेन है आपकी, हाँ, जो भी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसके लिए आप कंप्लेन कहाँ फाइल कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। या फिर फॉर कंप्लेन वेयर द गुड्स एंड वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 10 करोड़ है, यानी कि एक्सीड बोल सकते हो आप, वन वन CR एंड अप टू 1 करोड़ और 10 करोड़। तो ये अगर केस की वैल्यू है तो यहाँ पर आप स्टेट कमीशन में केस फाइल कर सकते हैं। और अगर एक्सीड कर जाता है 10 करोड़ से वैल्यू, तो उस स्थिति में आप कंप्लेन कहाँ फाइल कर सकते हो? नेशनल कमीशन में। बट बेटा देर इज अ लिटिल बिट चेंज, इसमें ना न्यू रूल्स आए हैं। उन रूल्स को देख लीजिएगा ध्यान से। एक सेकंड, कहाँ है? ओके, कुछ न्यू रूल्स हैं। हालांकि देखिए आपके जो एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यही लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। बट इसका चेंजेस रूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस फाइल करना चाहते हैं तो ये 1 करोड़ की वैल्यू हो गई है 50 लाख, ठीक है। और ये वैल्यू 50 लाख से ज्यादा और अप टू हो गई है 2 करोड़, ठीक है। और ये वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है। तो अल्टीमेटली जो न्यू लिमिट है वो क्या कहती है?
न्यू लिमिट का सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो न्यू लिमिट में क्या कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन तक अगर आप केस फाइल करना है तो वैल्यू आपकी 50 लाख तक की होगी तो केस फाइल कर सकते हैं। 50 लाख से ज्यादा, 2 करोड़ से कम है, यानी कि अप टू 2 करोड़ है, तो आप स्टेट कमीशन में केस फाइल कर सकते हैं। और अगर नेशनल कमीशन में केस फाइल करना चाहते हैं तो अप टू 2 करोड़ तक की वैल्यू। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, बेटा दोनों लिख के आ जाना, ठीक है। पहला वाला भी लिख देना, दूसरा वाला लिख देना कि द न्यू लिमिट ऑफ दिस, राइट, सो दैट कि यार कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो दैट इज माय सजेशन, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी फॉलो करना, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि कंज्यूमर कहाँ कहाँ केस फाइल कर सकता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप केस कहाँ कहाँ फाइल कर सकते हो, कहते हैं द नेक्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड सर्विंग अ लीगल और पर्सनल नोटिस, यानी कि आप एक नोटिस भेजोगे, किसको, अपोजिट पार्टी को, जिसके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हो, राइट। आफ्टर दिस कंप्लेनेंट कैन फाइल अ कंप्लेंट इन अ रिस्पेक्टिव कंज्यूमर रिड्रेसल फॉरम, जो भी आपको फॉरम में या कमीशन में केस फाइल करना हो वहां आप कर सकते हैं। कहते हैं द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट सिमिलर, राइट। ऑलमोस्ट बेटा तीनों ही केस, तीनों ही कोर्ट्स में आप सिमिलर तरीके से ही केस फाइल कर सकते हैं। देखिए, अब कहता है कुछ फीस भी है केस फाइल करने की, वो फीस क्या है सर देख लेते हैं। यहाँ पर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट पढ़ा केस फाइल करने की, जब आप केस फाइल करोगे तो फीस भी देनी पड़ेगी आपको, देखो क्या कह रहा है, फीस फॉर द कंज्यूमर कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट। दिस इज द अमेंडमेंट, 22nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 2018 में, 2018 का रूल है, राइट। कहते हैं फीस स्ट्रक्चर ऑफ फाइलिंग द कंज्यूमर कंप्लेन हैज बीन रिवाइज्ड एज पर द फॉलोइंग। देखो, अगर आपकी केस की वैल्यू 5 लाख तक है तो आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपकी केस की वैल्यू 5 लाख से 5 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है, तो आपको 200 की फीस देनी पड़ेगी। और अगर केस की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, यू हैव टू सबमिट द 400 रुपीज फीस, देन यू कैन एलिजिबल टू फाइल अ केस अंडर द रेस्पेक्टिव jurisdictions of the courts, ठीक है। तो complainant not required to pay any fees for filing appeal in state commission and national commission, यानी कि केस फाइल करने के लिए फीस तो है, बट जब अगर ऑर्डर आ गया, अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर रहे हो, क्या फाइल कर रहे हो, अपील, तो अपील फाइल करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का क्या नहीं देना, फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक कंडीशन से बेटा तो दो चीज हमने पढ़ लिया, पिक्योनरी लिमिट या यू कैन से टेरिटोरियल लिमिट ऑफ द कोर्ट, जुरिडिक्शंस क्या है कोर्ट्स की, ओके। और कितने कोर्ट्स हैं ये भी आपको समझ में आ गया, 3 कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, ठीक है। और उनका फीस स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, 5 लाख तक नो फीस, 5 से 10 लाख 200 रुपए, और 10 लाख से ऊपर है तो 400 रुपए की फीस जाएगी, और अपील में कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। ना व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर कंप्लेंट फाइलिंग इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन या फॉरम, ये कमीशन कर देना भाई साहब इसको, ठीक है। कैसे प्रोसीजर है देख लेते हैं। देखिए कहता है अ कंज्यूमर कंप्लेन शैल बी मेड इन राइटिंग, किसमें करेगा जी, राइटिंग में करेगा सर, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अ कंप्लेन कैन बी इन राइटिंग ऑन अ प्लेन पेपर हो सकता है एंड फाइल्ड बाय द कंज्यूमर हिमसेल्फ, या अपने एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। देखिए क्या कह रहा है, कंज्यूमर जो कंप्लेन करेगा वो किस में होनी चाहिए, राइटिंग में, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में, या कैन से डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। तो एक कंप्लेन जो जाएगी रिटर्न में जाएगी एक प्लेन पेपर में, नॉर्मल पेपर जो प्लेन पेपर होता है, एंड फाइल कंज्यूमर खुद भी फाइल कर सकता है सर, या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एजेंट के जरिए, जो कि एक तरह से लॉयर हो सकते हैं। यानी कि सर यहाँ पर कंज्यूमर को किसी लॉयर की जरूरत भी नहीं है, वो खुद भी कंप्लेन फाइल कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, द कंप्लेन शुड बी नोटराइज, नोटराइज होनी चाहिए मतलब स्टैंप वगैरह लगा होना चाहिए उसमें, थ्रू और रजिस्टर्ड और रेगुलर पोस्ट के जरिए, ठीक है। इट शुड बी फाइल विद इन 2 ईयर ऑफ द डेट ऑन विच डिस्प्यूट इज अकर एरोज वट एवर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने गुड्स आज परचेज करा सर, ठीक है, आज मेरे साथ कोई डिफॉल्ट हुआ, तो मैं केस कब तक करूं सर, 2 साल तक। 2 साल से ज्यादा अगर उसको हो गया तो फिर आप एलिजिबल नहीं है किसी भी केस फाइल करने के लिए। और ये जो प्रोविजन है ये एज पर लिमिटेशन एक्ट है, भारत में एक एक्ट है बेटा लिमिटेशन एक्ट, ये केस फाइलिंग को लेकर लिमिट लगाते हैं सिविल केसेस, ठीक है। तो ये कहता है पर्टिकुलर लिमिट तक ही आप सिविल केसेस में केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर कंप्लेन फाइल करनी है तो उसके लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है आपका, 2 साल का। 2 साल के बाद यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल अ केस, ठीक है। द कंप्लेन इज रिक्वायर्ड टू फाइल 4 कॉपीज ऑफ द कंप्लेन एंड एडिशनल कॉपीज ऑफ ईच अपोजिट पार्टी, ठीक है। आपके पास कितने सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो आप जनरली यहाँ पर क्या कर सकते हो, 4 कॉपीज दोगे और जिसमें से अपोजिट पार्टी को भी कुछ कॉपीज वहाँ पर प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया कि राइटिंग में केस फाइल होगा, कंज्यूमर खुद भी कर सकता है या फिर किसी ऑथराइज एजेंट के जरिए भी कर सकता है।
ठीक है। वो कंप्लेन प्रॉपर नोटराइज होनी चाहिए रजिस्टर्ड पोस्ट या रेगुलर पोस्ट के जरिए, और कंप्लेन 2 साल के अंदर आपको फाइल करनी होती है, और 4 कॉपीज आप फाइल करोगे राइट कोर्ट में, एंड एडिशनल कॉपीज आप इशू करोगे किसको, दैट इज अपोजिट पार्टी के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट कहते थे कंज्यूमर कंप्लेन शेल इंक्लूड डिटेल ऑफ द कंप्लेन कंप्लेनेंट एंड अपोजिट पार्टी, यानी कि जो कंप्लेन आप फाइल कर रहे हो उसमें डिटेल जानकारी दोगे आप किसकी, अब कंप्लेनेंट की जो कंप्लेन करने वाला है वो व्यक्ति, और जो अपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट आप केस फाइल करो, अलोंग विद द पर्टिकुलर्स ऑफ डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट है उसके बारे में, और रिलीफ देगा, यू हैव टू मेंशन द रिलीफ कि आपको क्या रिलीफ चाहिए, क्या डिस्प्यूट है, मतलब सारी जानकारी दोगे जज को, ताकि जज साहब आपके केस को प्रॉपर देखें, यानी कि फाड़ के फेंक दें। ठीक है, अगर प्रॉपर डिटेल नहीं होगी तो वहां पे ऐसा ही होता है, रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से क्या करोगे, अपनी कंप्लेनेंट की डिटेल जाएगी, अपोजिट पार्टी की डिटेल जाएगी, और जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसके बारे में बताओगे, और जो रिलीफ आप चाहते हैं कोर्ट से वो भी उसमें लिखेंगे। ऑल्सो कॉपीज ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड है, प्रूफ ऑफ क्लेम, जो क्लेम को क्लेम कर रही है इन कंप्लेनेंट, शेल बी अटैच विद द कंप्लेन, जैसे कि बिल, इनवॉइस, गारंटी कार्ड। ठीक है, तो जो भी गुड से रिलेटेड जो भी चीज है वो सारी चीजें उसमें मेंशन कर देंगे, सो दैट कोर्ट को आसानी होगी उस केस के कंक्लूजन तक पहुंचने में। ठीक है जी। फिर कहता है इट इज नॉट नेसेसरी टू अप्रोच द एडवोकेट टू फाइल द कंप्लेन, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत आज के डेट में ऑप्शनल हो गया बेटा, कंज्यूमर खुद भी केस फाइल कर सकता है, उसको एडवोकेट को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। द फीस शेल बी पेड ऑन डिमांड ड्राफ्ट टू द प्रेसिडेंट, यानी कि जो फीस है वो डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पे होगी। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल फॉरम, नेम, डिस्ट्रिक्ट, डिटेल ऑफ इंक्लूड द कंप्लेन अंडर वो बेसिक सिचुएशन है बेटा, राइट। तो ये है बेसिक सिचुएशन आपका कंप्लेन फाइल करने का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सम अदर पॉइंट्स। कंज्यूमर कंप्लेन शेल कंसिस्ट द फॉलोइंग डिटेल, जो कंप्लेन आप फाइल करोगे उसमें क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, क्या क्या रहा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेन एंड अपोजिट पार्टी, नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे अपना, जो कंप्लेन कर रहा है वो व्यक्ति, और जो अपोजिट पार्टी है वो, द डेट ऑन विच गुड्स वर परचेज, कब खरीदा गया था या कब सर्विस ली गई थी, डिटेल अबाउट सच प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड अमाउंट टू बी पेड फॉर द सेम। एक बेटा जनरल जानकारी है, यू नो दिस इज जनरल, इसमें कोई लीगल सिचुएशन नहीं है भाई। नाम देना है, एड्रेस देना है, किसका, कंप्लेनेंट का और अपोजिट पार्टी का। ठीक है, आप गुड्स कब खरीदा था आपने, सर्विस कब ली थी, तभी तो पता लगेगा, 2 साल हुआ ही नहीं हुआ है, और उस गुड्स के ऊपर आपने कितना अमाउंट पे किया था, वो सारा जानकारी आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। द सब्जेक्ट ऑफ कंप्लेन, वेदर इट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या डिफेक्टिव गुड्स है, वर सप्लाई या डिफिशिएंसी सर्विस एक्सेट्रा, तो जो भी गलत है आपको जो लगता है जिसके अगेंस्ट आप केस फाइल करना चाहिए वो आप लिखोगे, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ग्राउंड्स ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट, यानी कि किन ग्राउंड्स के बेसिस पे आप कंप्लेन फाइल कर रहे हैं वो आप मेंशन करेंगे। अगला, कोई बिल्स या रिसिप्ट्स जो भी कंसर्न प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, तो रिलीफ जो आप चाहते हैं, और सिग्नेचर ऑफ कंप्लेनेंट एंड ऑथराइज एजेंट, अगर ऑथराइज एजेंट है तो उसके सिग्नेचर, और अगर कंप्लेनेंट खुद है तो वो अपनी सिग्नेचर उसमें करेगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। अच्छा, इसको नोट्स करो, अगर नोट नहीं करना चाहोगे ना मुझे ना एक मैसेज कर देना भाई व्हाट्सएप पे, राइट, मेरा नंबर यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, तो मैं आपको ना इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, या फिर अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है भाई सब, तो ये बेसिक सिचुएशन है कंप्लेन फाइल करने का। नाउ लेट अंडरस्टैंड द स्टेट कमीशन में केस कैसे फाइल करेंगे। देखिए, अगेन कंज्यूमर कंप्लेन इन स्टेट फॉरम, अगेन बेटा मैं फॉरम लिखा, प्लीज इसको इग्नोर करके आप कमीशन ही लिखिएगा। कैन बी फाइल्ड इन अ वैल्यू ऑफ गुड्स, 1 करोड़ से लेकर बट लेस देन 10 करोड़, बट इसकी लिमिट मैंने आपको बता दी है, राइट। 50 लाख और 10 करोड़ की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 करोड़। ठीक है, वन कैन ऑल्सो फाइल अपील। अब सुनना ध्यान से, सर स्टेट कमीशन में ना कंप्लेन आ सकती है, बिल्कुल सर। अगर आपकी गुड्स की वैल्यू जो क्लेम कर रहे हैं वो 50 लाख से ज्यादा है और 2 करोड़ तक है, या प्रीवियस लिमिट की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक है, तो कंप्लेन फाइल हो सकती है फर्स्ट। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, 50 लाख, 2 करोड़, या फिर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, ये पुराने वाली लिमिट है, ये न्यू लिमिट है। ठीक है, तो पहला तो ये, दूसरा बेटा अपील भी आ सकती है। अपील जानते हैं, अपील जी, और अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो ऑर्डर पास करता है, मान लीजिए उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं है, ना खुश हैं, आपको लगता है कि यार नहीं, मेरे को और रिलीफ चाहिए, या फिर ये अगेंस्ट में मेरे फेवर में आया, अगेंस्ट आया है, मेरे फेवर में चाहिए था मुझे बट अगेंस्ट आया, आप ना खुश है, तो आप स्टेट कमीशन में अपील भी फाइल कर सकते हैं। देखिए, वन कैन ऑल्सो फाइल अपील इन स्टेट कमीशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉरम या कमीशन विद इन द, कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ था।
यानी कि जिस दिन ऑर्डर पास हुआ वहां से 45 दिन के अंदर अंदर आप क्या करेंगे, अपील फाइल कर सकते हैं। दूसरा, एप्लीकेंट शैल बी अकम्पनी द रिक्विजिटस फीस, जो भी फीस वगैरह होगी, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट पेबल टू द रजिस्ट्रार एंड द स्टेट कमीशन टू द रिप्रेजेंट। जो फीस मैंने आपको बताया था ना, वो फीस केस के केस में, अपील के केस में फीस नहीं है सर। फीस क्या था, 5 लाख तक कोई फीस नहीं, 5 लाख से 10 लाख तक 200 रुपए, 10 लाख से ऊपर 400 रुपए, तो फीस आपको जमा करानी पड़ेगी डिमांड ड्राफ्ट के जरिए, ठीक है। फाइल अपील, टू फाइल एन अपील स्टेट कमीशन द कंप्लेनेंट शुड अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अच्छा, फाइल, अगर देखो कमीशन जो केस का प्रोसीजर है वो सेम है भाई साहब, जो आपने पहले पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट कमीशन के केस में, वो सारी चीजें एज इट इज एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। कमीशन, नेशनल कमीशन हो, स्टेट कमीशन हो, सबके पास जो केस का प्रोसीजर है सेम ही है सर, ठीक है। जो अभी आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में पढ़ा था केस फाइल करने का, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होगा, तो अलग से नहीं पढ़ना, बस बेसिक सिचुएशन हमने पढ़नी है। क्या था सर, अगर आप अपील फाइल कर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करोगे आप, तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। तो पहला, डॉक्यूमेंट ऑफ रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूटिंग करेक्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टीज, यानी कि जितनी भी पार्टीज थी उनके करेक्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब उसके प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये यही पर्सन है। वेरीफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉरम अगेंस्ट विच अपील इज फाइल्ड, यानी कि जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हैं उसकी एक वेरीफाइड कॉपी भी आप लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देयर शुड बी मोर देन 4 कॉपीज एडिशनल कॉपीज ऑफ अपील रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट का मतलब जो जिसके अगेंस्ट आप केस कर रहे हो वो पार्टी, ठीक है। एनी ऑर्डर, कंडीशनल डिले, इंटरिम ऑर्डर या अदर पिटिशन अकम्प्लिश बाय द एफिडेविट, यानी कि कोई भी ऑर्डर जो एक तरह से कंडीशनल डिले था या इंटरिम ऑर्डर जो भी पास करा था कोर्ट ने, वो भी अटैच करोगे। अपोजिट पार्टी और एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू पे द स्टैट्यूटरी डिपॉजिट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स, यानी कि यहाँ पर भी होता है ना, अपील फाइल करने से पहले आपको ना कुछ डिपॉजिट जमा करवाना पड़ता है, जो अगर अपील का जो ऑर्डर है आपके फेवर में आए तो डिपॉजिट वो आपको वापस दे दिया जाएगा। अब वो स्पेसिफाई किया गया होगा रूल में, तो रूल में देखना पड़ेगा कि वो क्या अमाउंट है जो स्पेसिफाई किया गया है अपील फाइल करने के लिए, ठीक है सर। ओके, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन कि आप क्या प्रोसीजर है स्टेट कमीशन में केस करने का और अपील करने का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेशनल कमीशन। अगेन बेटा यहाँ पर केस होगा और साथ में अपील भी आएगा, समझ गए होंगे अपील किसके अगेंस्ट आएगी, स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट। देखिए सबसे पहला पॉइंट, कंज्यूमर कंप्लेन केसेस, अगेन बेटा 10 करोड़ लिखा हुआ है और यहाँ पर न्यू लिमिट कितनी है, 2 करोड़, ठीक है। 2 करोड़ से जो ज्यादा वैल्यू होगी वो शुड बी डायरेक्टली फाइल, नेशनल कमीशन में केस फाइल कर सकता है। कंज्यूमर एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, मान लो स्टेट कमीशन जो ऑर्डर पास किया था उसको आप नाखुश हैं, तो उसके अगेंस्ट आप अपील भी फाइल कर सकते हैं कहाँ पे, नेशनल कमीशन में। द अपील शुड बी विद इन, कितने दिन के अंदर होनी चाहिए, 30 days फ्रॉम ऑर्डर पास, जिस दिन स्टेट कमीशन ने ऑर्डर पास किया वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर देंगे जी। फीस स्ट्रक्चर अप्रोचिंग नेशनल कमीशन सेम जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर, 200 400, बट अपील के लिए कोई फीस नहीं है सर। बट अपील के लिए आपको ना ऑर्डर, दैट मीन्स कुछ डिपॉजिट जमा जरूर करना पड़ेगा, बट वो डिपॉजिट वापस हो जाएगा अगर आपके फेवर में अपील का ऑर्डर आया तो। ये डिपॉजिट करने का मकसद है कि कोई मजे ना ले फालतू में, टाइम वेस्ट करेगा कोर्ट का। और अगर मैं नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं हूँ तो आई कैन फाइल अपील अगेंस्ट नेशनल कमीशन ऑर्डर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद इन 1 month फ्रॉम ऑर्डर पास बाय द नेशनल कमीशन। सुप्रीम कोर्ट में बेटा डायरेक्ट केस पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्ट केस फाइल करें, बट हम नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी अगर आप ना खुश हैं तो उसके अगेंस्ट भी आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सर। सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। आप जरा एक छोटा सा पॉइंट देख लीजिए, ऑनलाइन कैसे कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। सॉरी, एक ना छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं जरा, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, मान लो अगर आपको केस करना है, ठीक है, तो ये कंज्यूमर है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये कौन है जी, कंज्यूमर है। अब ये केस फाइल करना चाहता है तो सबसे पहले ये केस फाइल कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक शॉर्टर में बता दूं सो दैट कि आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए। एंड ही कॉन ऑल्सो कैन फाइल अ केस इन स्टेट कमीशन एंड ऑल्सो फाइल अ केस अगेंस्ट नेशनल कमीशन, आई मीन इन नेशनल कमीशन, ठीक है। अब केस फाइल करने का सिनेरियो क्या है, वही 50 लाख, अप टू 50 लाख न्यू लिमिट के हिसाब से अगर बात करें, 50 लाख से ज्यादा, बट अप टू 2 करोड़ अगर, और 2 करोड़ से अगर ज्यादा है, एक्सीड वैल्यू है, तो उसमें आप नेशनल कमीशन में केस फाइल कर सकते हो। तो दिस इज द फाइलिंग ऑफ केस। सर क्या अपील हो सकती है, हाँ। डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर, ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर पास किया, इसके अगेंस्ट अपील कहाँ जा सकती है, यहाँ पे 45 days का टाइम है। एक मैं शॉर्ट में बता दूं सो दैट क्लैरिटी हो जाएगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब इन्होंने ऑर्डर पास किया, अब देखिए जो ऑर्डर हो सकता है ना, ये इसमें जो स्टेट कमीशन है, इसमें जो ऑर्डर आता है वो किसका आता है,
अपील भी फाइल होती है, केस भी फाइल होता है। जो ऑर्डर जो आया ना, ये अपील का भी हो सकता है, केस का भी हो सकता है। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कहाँ फाइल कर सकते हो? नेशनल कमीशन में अपील फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल सर। साथ के साथ केस भी आता है 30 दिन के अंदर। ओके, अब नेशनल कमीशन ने ऑर्डर पास किया, अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और ये 1 मंथ का टाइम हमें देता है केस फाइल करने का। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। आई होप सो कि आपको समझ में आया बेटा। एक मैंने शॉर्टर चार्ट फॉर्म आपको बता दिया। ठीक है, इसको एक काम करना, इसको कॉपी कर लेना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ना मिटा दूंगा इसको, क्योंकि आगे हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा इसका। एक सेकंड यार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज इसका। तो इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि फिर आगे थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ तक आई होप आपको केस कैसे फाइल करना है कंज्यूमर कोर्ट्स में ये समझ में आ गया हो, कैसे केस फाइल करना है और कैसे अपील्स फाइल करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप सो होपफुली कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो जी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या लिखा हुआ जी? ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट। ऑनलाइन कैसे फाइल हो सकती है कंज्यूमर की कंप्लेंट? देखिए, दिस इज द न्यू प्रोसेस। ठीक है, ये एक न्यू प्रोसेस है जो इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है। कहते हैं कंज्यूमर कैन फाइल बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मैनर, यानी कि कंप्लेंट दोनों ही तरीके से हो सकती है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अ कंज्यूमर कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन बाय रजिस्टरिंग ऑन वेबसाइट ऑफ द नेशनल कमीशन हेल्पलाइन। देखिए, ये वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, तो इस वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन कंप्लेन भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। HTTPS राइट स्लैश कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं। अ कंप्लेनेंट कैन रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज अ कंज्यूमर बाय फाइलिंग अ रिक्वायर्ड डिटेल, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा। तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। राइट, और जब भी आपके साथ कोई कंज्यूमर हरासमेंट होती है तो आप उसमें केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन कंज्यूमर कैन लॉग इन करेगा with the help of the login detail, obviously बात है, पासवर्ड। देन अ कंज्यूमर शुड क्लिक ऑन रजिस्टर्ड योर कंप्लेन। बेटा वहां पर पोर्टल ओपन हो जाएगा, वहां पर एक कॉलम आएगा रजिस्टर्ड कंप्लेन, एंड शुड बी फर्दर फिल द डिटेल रिगार्डिंग द कंप्लेन। जो भी आपको कंप्लेन करनी है उसके रिगार्डिंग, एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट आपको करने हैं वो। देयर इज अ डिफरेंट ग्रीवेंसेस पोर्टल इन अ डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, अलग अलग सेक्टर को लेके वहाँ पर अलग अलग ग्रीवेंसेस पोर्टल बनाए हुए हैं। तो एक बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, आप आराम से यूज कर सकते हैं। या फिर वंस कंप्लेन रजिस्टर्ड इटसेल्फ बाय कंज्यूमर, ही कैन ऑल्सो कॉल नेशनल कमीशन हेल्पलाइन नंबर। ये नंबर है बेटा, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं फॉर रजिस्टरिंग द कंप्लेन एंड सेंड अ मैसेज ऑन दिस नंबर। ठीक है, तो आज के डेट में कंज्यूमर के लिए काफी ज्यादा रिफॉर्म्स हो गए हैं बेटा इसमें कंप्लेन केस फाइल करने का। बाकी पहले तो बहुत टफ हुआ करता था, ऑफलाइन जाना पड़ता था, बट आज ऑनलाइन का सिस्टम भी है, तो आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेन। एंड देयर आर सम एप्लीकेशन ऑल्सो फॉर फाइलिंग अ केस। देखो, कंप्लेनेंट कैन ऑल्सो रजिस्टर्ड हिज ग्रीवेंसेस थ्रू NCH ऐप, कंज्यूमर ऐप। ठीक है, कंज्यूमर ऐप, इसको क्या हो गया? ओके, ठीक है, कंज्यूमर ऐप और उमंग ऐप करके कुछ है। ठीक है, फिर कहता है कंप्लेन कैन बी कंप्लेन विल बी प्रोवाइड विद यूनिक आईडी आफ्टर रजिस्टरिंग द कंप्लेन। एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ द यूनिक आईडी द कंज्यूमर कैन ट्रैक उसका स्टेटस, कंप्लेन जो कंप्लेन का स्टेटस को चेक कर सकते हैं। कहता द रिक्वायर्ड फीस ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेंट कैन बी पेड थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट। जो भी रिक्वायर्ड फीस होगी बेटा वो ऑनलाइन पेमेंट करोगे गेटवे के जरिए। कंक्लूजन, द गवर्नमेंट हैज मेड सेवरल अटेम्प्ट टू क्विक रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेंट। अ कंज्यूमर कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड विद इन रिटन मैनर एज वेल एज नेशनल कमीशन कंज्यूमर हेल्पलाइन कॉल करके भी आप कर सकते हो। एंड वेरियस एप्लीकेशन हैव बीन लॉन्च इन सिंपली द प्रोसेस ऑफ द कंप्लेंट। यानी कि बेटा यहाँ पर हर तरीके के गवर्नमेंट ने वो स्टेप्स लिए हैं जिससे कंज्यूमर को आसानी हो कि वो अपने साथ हुए हरासमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। राइट नाउ दिस इज अप टू यू कि आप किस तरीके से अवेयर होते हैं पर्टिकुलर कंज्यूमर गुड्स को परचेस करने के लिए। ठीक है जी, सो इसके साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है, एंड होपफुली कि आपको चीजें समझ में आई हो। ठीक है जी, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक्चुअली नेक्स्ट क्लास का ये तो चैप्टर ही खत्म हो गया। सो दिस इज इट, इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज स्प्रेड दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, बट प्लीज स्प्रेड जरूर करना ताकि सभी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए, कोई डाउट हो प्लीज यू मे आस्क टू मी। राइट, चलिए बाय।